मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, जो कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का ही भाग है। और आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि। इसमें दो भाग है, SN1 SN2, दोनों को अपन इसी में डिस्कस करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी का भी अपन एनर्जी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि। आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में फर्स्ट ईयर कोर्स की जो वीडियो है वो इसी चैनल पे अपलोड होंगी और आपको समय रहते उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कभी मिस हो जाए तो आप चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली तो चीज है कि ये होती क्या है। कोई भी यौगिक है उसमें एक नाभिक स्नेही पहले से जुड़ा हुआ है। अभिक्रिया के दौरान दूसरे क्रियाकारक से नया नाभिक स्नेही यौगिक में पहले से जुड़े हुए नाभिक स्नेही को हटा दे और उसकी जगह जुड़ जाए। हटाना और दूसरे का उसकी जगह जुड़ना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही को हटा रहा है और उसकी जगह जुड़ रहा है, तो अभिक्रिया कौन सी हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दो प्रकार की है। जो इसकी मैकेनिज्म है वो दो प्रकार का है। एक मैकेनिज्म कहलाता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म भी कहते हैं। 1 लिया है यूनिमोलिकुलर से, एक अणुक, N लिया है नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, और S लिया है सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापनीय। तो यदि कोई ऐसी अभिक्रिया है जो अभिक्रिया में एक समय में एक ही अणु भाग ले रहा है, तो अपन कौन सी कहते हैं उसे? एक अणुक। और दूसरा है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि या बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको कहते हैं SN2, 2 बाइमोलिकुलर, N न्यूक्लियोफिलिक और S सब्स्टिट्यूशन। तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। अब अपन डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे एक अणुक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अपन स्टार्ट करते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 टाइप की अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक एक अणुक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। ये वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिक्रिया में एक समय में एक ही अणु भाग लेता है। अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। कौन कौन से पद हैं? पहले पद का नाम है प्रथम पद, धीमा पद, अभिक्रिया गति चार्ज पद, फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इस अभिक्रिया में प्रथम पद में एक कार्बोनियम आयन बनेगा। ये कार्बोनियम आयन दूसरे स्टेप में अभिक्रिया करेगा। ऐसा क्यों होता है? ये दो भागों में क्यों बटी है? क्योंकि ये जो है तृतीयक ब्रोमाइड, इसके साथ 3 समूह जुड़े हुए हैं।
ये तीन समूह के कारण ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी तरह इस कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और तीसरे कार्बन परमाणु के साथ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसी परिस्थिति में जो नया नाभिक स्नेही है, जो इस Br को हटाना चाहता है, वो इधर से आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि वो इधर से हाइड्रोजन परमाणु जो है वो उसे हिंड्रेंस करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। वो इस कार्बन के नजदीक नहीं आ सकते। यदि वो आने वाला नाभिक इसने इधर से क्रिया करेगा तो कार्बन के नजदीक नहीं आ सकते। तो नया नाभिक इसने ही कार्बन के जब तक नजदीक नहीं आएगा तब तक बंध नहीं बना सकता। ऐसी परिस्थिति में जो तृतीयक हैलाइड हैं वो पहले से जुड़े हुए नाभिक स्नेही का त्याग करते हैं। Br माइनस के रूप में हो गया और कार्बन परमाणु के ऊपर प्लस आवेश आ गया। ये Br माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म है, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म, वो ब्रोमीन के साथ चला गया। इसके पास, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पर धन आवेश आ गया। और कोई भी मध्यवर्ती आयन बने जिसमें मध्यवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर धनावेश हो, उसे अपन क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन। तो प्रथम पद में कार्बोनियम आयन बना। अभिक्रिया एक्वस KOH की उपस्थिति में हो रही है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है उससे OH मिलता है। वो OH इस ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो प्रथम पद क्या है? कार्बोनियम आयन बनने तक का पद प्रथम पद है। अधिकतम ऊर्जा इसी को कार्बोनियम आयन को बनाने के लिए चाहिए। जैसे ही Br बंध टूटेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, अभिक्रिया की कुछ ऊर्जा कम हो जाएगी। अब ये कार्बोनियम आयन दूसरे पद में, द्वितीय पद में रिएक्शन करेगा नए नाभिक स्नेही से। तो दूसरे पद का क्या नाम है? द्वितीय पद या तीव्र पद, सेकेंड स्टेप या फास्ट स्टेप। प्रथम पद में बना कार्बोनियम आयन दूसरे पद में नए नाभिक स्नेही, वो नाभिक स्नेही जो पहले से जुड़े हुए नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करने जा रहा है। वो हट गया है, उसकी जगह जुड़ने जा रहा है। तो ये जो नाभिक स्नेही है ये आक्रमण करेगा, ऑक्सीजन आक्रमण करेगा इस कार्बन परमाणु के साथ और कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा, बंध बनाएगा। तो ये अपने को उत्पाद मिला एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ये अभिक्रिया विधि हुई एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि। अब इसका ऊर्जा आरेख अपन बनाए, तो ऊर्जा आरेख बनाने में कैसे बनेगा ऊर्जा आरेख? तो ये अपना एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। इस एक्सिस पे ये तो अपन लेंगे एनर्जी इस डायरेक्शन में, और जो अभिक्रिया है उसकी गति लेंगे अपन इस साइड, रेट ऑफ रिएक्शन, वेग, अभिक्रिया का वेग। क्या होगा कि जब नॉर्मल स्टेज पे अपन ऊर्जा स्तर माने क्रियाकारक का ऊर्जा स्तर है। ये क्रियाकारक क्या है अपना? CH3C CH3 CH3 Br। ये इस निम्नतम ऊर्जा स्तर पर उपस्थित है। अपन इसको हीट देंगे, ऊर्जा देंगे। जैसे जैसे अपन ऊर्जा देंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ के इस ऊर्जा स्तर तक आ जाएगा, और इस ऊर्जा स्तर पर जो Br है वो कार्बन के साथ अपना बंध तोड़ना शुरू कर देगा। ये हाईएस्ट एनर्जी पे है, और इस स्थिति तक आने के लिए जितनी अपन ने ऊर्जा दी है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है? इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक, यहां तक का, ये सक्रियण ऊर्जा का मान है। जैसे ही Br इससे अलग होगा तो अभिक्रिया की ऊर्जा कुछ कम हो जाएगी, और जो मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बना वो इस ऊर्जा स्तर पर आ जाएगा। ये ऊर्जा स्तर है कार्बोनियम आयन का। अब देखें, ये बंध टूट गया, उसके बाद कार्बोनियम आयन की ऊर्जा कुछ कम हो गई। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी। वो तब होगी जब इतनी ऊर्जा
इसे वापस प्राप्त हो। अब आगे क्या होगा, ये जो कार्बोनियम आयन है, ये कार्बोनियम आयन अभिक्रिया करेगा OH आयन से, तो OH आयन के लिए इसकी कुछ ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है ये वाला, इस ऊर्जा स्तर पर पहुंचने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH समूह जो है वो कार्बोनियम आयन के साथ रिएक्शन करना शुरू करेगा, और जैसे ही ये वाला बंध बनेगा, पूर्ण बंध बनेगा, तो अभिक्रिया में ऊर्जा एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पाद का ऊर्जा स्तर ये वाला है, ये उत्पाद का ऊर्जा स्तर है। तो आप देखें कि ये ऊर्जा स्तर था क्रियाकारक का यहां पर, तो इतनी ऊर्जा उत्पाद की कम है, इसका मतलब जो उत्पाद बनेगा वो स्थायी होगा। उत्पाद का वापस क्रियाकारक में परिवर्तित होने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए होगी अलग से, जबकि अपन ने ऊर्जा इतनी ही दी है। तो अभिक्रिया मिश्रण में इतनी ऊर्जा नहीं है कि उत्पाद वापस क्रियाकारक में परिवर्तित हो सके, इसलिए ये यौगिक स्थायी यौगिक बनेगा। अभिक्रिया पूर्ण होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो ज्यादा होगी। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया का। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट द्विअणुक। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2 प्रकार की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें दोनों क्रियाकारक एक ही समय में अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जब दोनों क्रियाकारक इस प्रकार से भाग लेते हैं कि नया नाभिक स्नेही बंध बनाना शुरू करता है और पुराना नाभिक स्नेही बंध तोड़ना शुरू करता है, ऐसी अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। अभिक्रिया कैसे होगी कि ये OH, ये Br पहले से जुड़ा हुआ है, अब ये OH जो है ये इस पर Br जुड़ा है उसकी विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा। विपरीत दिशा से क्यों करेगा, क्योंकि ये OH माइनस चार्ज है, नेगेटिव ऋण आवेश है, और Br जो टूटेगा वो भी Br माइनस के रूप में टूटेगा, तो एक से आवेश हो जाएंगे। नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा, नाभिक स्नेही को एक दूसरे से विपरीत दिशा में धकेलेगा भी, दोनों ही काम होंगे। नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित भी करेगा, और जब नाभिक स्नेही है, पहले से जुड़ा नाभिक स्नेही है, उनमें प्रतिकर्षण बल भी होगा, एक दूसरे को विपरीत दिशा में धकेलेंगे। ऐसी परिस्थिति में ये नाभिक स्नेही उस दिशा से नहीं जुड़ सकता जिस दिशा से पहले से नाभिक स्नेही जुड़ा हुआ है, ये विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा। और विपरीत दिशा से क्यों करेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कोई बड़ा समूह नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए नाभिक स्नेही को विपरीत दिशा से कार्बन के नजदीक पहुंचने का पूरा मौका है, अभिक्रिया करने का पूरा मौका है। ये इधर से जुड़ना शुरू करेगा, ब्रोमीन अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू करेगा, उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। ये संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन और ये Br बंध तोड़ रहा है, ऑक्सीजन अपना बंध जोड़ रहा है। जैसे ही Br अलग होगा OH जुड़ जाएगा और अपने को उत्पाद प्राप्त होगा, प्राइमरी अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल भी यदि इसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी इस SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन जब टर्शरी की अपन बात करें तो टर्शरी इस प्रकार से अभिक्रिया नहीं कर सकता। आगे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, इसका ऊर्जा आरेख क्या है मैकेनिज्म का। ऊर्जा आरेख में इस स्थिति पर क्या है, रिएक्टेंट का ऊर्जा स्तर क्या है, ये वाला।
इस स्थिति पर दो क्रियाकारक मौजूद हैं। एक क्रियाकारक ये एल्काइल हैलाइड, दूसरा क्रियाकारक नाभिक स्नेही OH आयन। ये इससे क्रिया करने जा रहा है। जैसे जैसे अपन ऊर्जा देंगे वैसे वैसे ये उच्चतम ऊर्जा स्तर आएगा जहां पे OH अपना बंध बनाना शुरू करेगा और Br अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू करेगा, अर्थात संक्रमण अवस्था आएगी। तो संक्रमण अवस्था के समय यह संरचना बनेगी। जैसे ही Br का बॉन्ड टूटेगा तो एकदम ऊर्जा स्तर कम हो जाएगा और यह उत्पाद के ऊर्जा स्तर पर आ जाएगी, अर्थात क्रियाकारकों का जो ऊर्जा स्तर था उससे निम्न ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा आरेख। इसका मतलब स्थायी उत्पाद बनेगा। और ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट को अपन ने दी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो इसके साथ ही SN1 SN2 प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो अपना मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। अब अपने एक नई स्लाइड बनाएंगे, उसमें SN1 और SN2 में अंतर क्या है उसको डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर अपन यहीं पे रोक रहे हैं। थैंक यू।